हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। Q की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। P और Q दो व्यक्ति हैं, इनकी प्रेजेंट में आयु का अनुपात 5:8 है। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट का रेशियो। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 है। तो Q की वर्तमान आयु पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, जब भी आप लोगों को आयु का दो रेशियो दिया गया हो, जैसे यहाँ पे देखिए 5:8 दिया गया है और एक जगह दिया गया है 8:11, तो इनमें आप लोगों को डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी देखिए 3 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस बराबर है तो आप लोगों का काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 5:8 पहला रेशियो है और दूसरा है 8:11। डिफरेंस तो बराबर है, P है Q है। P जो है 5 से 8 हो रहा है, Q 8 से 11, यानी 3 की वृद्धि। और ये 3 की वृद्धि हो रही है 3 साल में, यानी कह सकते हैं 1 का मान 1 के ही बराबर है। रेशियो में 1 का मान 1 के ही बराबर है। पूछा गया है Q की वर्तमान आयु। P और Q का वर्तमान वाला रेशियो कितना है? 5:8। तो Q का कितना है? 8, यानी 8 का मान क्या होगा? 8 गुणे 1, क्योंकि 1 का मान 1 है तो 8 का मान 8, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। Q की वर्तमान आयु 8 वर्ष। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को रेशियो वाली सवालें जो हैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का अनुमानित मान क्या है? ठीक है, अनुमानित मान पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला 198.98, यानी ये है आपका 199 के करीब, माइनस 98.89, यानी 99 के करीब है। क्योंकि अनुमानित मान पूछा गया है तो आप लोग जो हैं यहाँ पे देखिए 9.98 है तो यहाँ पे 10 ले सकते हैं, 10 के करीब में है, प्लस 9 माइनस 1.89, यानी 2 के करीब, और ये देखिए 9.09, तो इसे 9 ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार कुछ लिख लेंगे और इसे जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस वाला एक साथ हल करेंगे, 199 प्लस 9 एक साथ, ठीक है, माइनस 109 माइनस 2, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 106। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या, यानी मुर्गियों और गायों की बात हो रही है, उनके पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या 48, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, यही पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति है जिनके पास जो है कुछ मुर्गियां और गायें हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें पैरों की, ठीक है, मुर्गियों के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर, और गाय सी यानी काऊ, गाय के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो पैरों की संख्या कुल दी गई है 140, ठीक है, यानी कह सकते हैं 2H प्लस 4C 140, समीकरण 1। अब अगर बात करें सिरों की, तो मुर्गियों के पास एक सिर और गायों के पास एक सिर होता है, तो यानी H प्लस C, ठीक है, ये कितना है? सिरों की संख्या कितनी है? 48, क्योंकि सिरों की संख्या एक ही होती है दोनों में, यानी H प्लस C 48, H प्लस C 48, समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में दोनों तरफ जो है 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा 2H 2C 96, ठीक है, ये हो जाएगा 3। समीकरण 1 और 3 को घटा दीजिए, है, तो 2H कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका? यानी ये आएगा आपका, यानी ये आ जाएगा 2C बराबर 140 माइनस 96, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा 2C बराबर, और C का मान आ जाएगा आपका 22। तो अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है मुर्गियों की संख्या कितनी होगी,
यानी आप लोगों ने अभी निकालना है सी का मान निकाल लिया है। सी का मतलब गाय, गाय की संख्या कितनी है 22। ठीक है, तो आप लोग जो है कोई भी समीकरण ले सकते हैं। ये वाला समीकरण ले लीजिए, h प्लस सी बराबर 48 है, h प्लस सी बराबर 48, तो c का मान आ गया है 22। ठीक है, तो h का मान कितना आ जाएगा 26। ठीक है, मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई 26। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। पुरुष बकरियों से दोगुना है और बकरियां भेड़ों से दोगुना है। यदि पैरों की कुल गणना 44 है, समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं। ध्यान से देखिएगा, एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ है। पहले तो यहाँ पे देखिए, यानी मुर्गियों की संख्या भेड़ों की संख्या के बराबर है, यानी h बराबर एस। h का मतलब हैन, s का मतलब सिप। ठीक है, ये है आपका समीकरण 1। आगे देखिए, पुरुष, पुरुष मतलब मेल, मेल बकरियों से दोगुना है, बकरियों से दोगुना है, यानी m बराबर 2g। g का मतलब गोट, m का मतलब मेल मतलब पुरुष। ये हो गया समीकरण 2। आगे है बकरियां भेड़ों से दोगुना है, बकरियां भेड़ों से दोगुना है, यानी कह सकते हैं g बराबर 2s। ठीक है, ये है आपका 3। ठीक है, अब दिया गया है यदि पैरों की कुल गणना 44 है, यानी तो यहाँ पे जो है 4 प्रकार के जानवर हैं। मुर्गियाँ हैं, ठीक है, भेड़ हैं, बकरियाँ हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है, तो इनके पैरों की गणना जो है 44 है। तो मुर्गियों के पास कितने पैर होते हैं 2 पैर। भेड़ की बात करें तो यहाँ पे 4 पैर होते हैं भेड़ के पास। बकरियों के पास कितने पैर होते हैं 4 पैर, और पुरुषों के पास 2 पैर होते हैं। यानी कह सकते हैं 2h प्लस 4s प्लस 4g प्लस 2m, इसका मान 44 के बराबर आएगा, क्योंकि पैरों की कुल गणना जो है 44 के बराबर है। ठीक है, अब जहाँ पे h है, g है, m है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बदल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप लोग बदल सकते हैं, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बदल के दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे h बराबर s है, तो यानी 2h मतलब 2s, 4s ऐसे ही रहने दीजिए, 4g यहाँ पे आएगा आपका 8s, 2m ये भी आपका आएगा 8s के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि g का मान 2s और 2g बराबर क्या हो जाएगा तब 4s। तो कुछ इस प्रकार आएगा, जहाँ पे s का मान आप निकालेंगे तो s का मान आएगा 2। ठीक है, s का मान 2 है, लेकिन आपको पूछा क्या गया है 4 पैर वाले जानवर कितने हैं। 4 पैर वाले जानवर कौन कौन हैं, एक तो हो गई भेड़, एक तो हो गई बकरी। ठीक है, s की जगह s ही रहेगा, और g का मान आपका 2s के बराबर है। और अभी आप लोगों को निकालना है s का मान 2 है, तो s की जगह 2 रखेंगे, और यहाँ पे 2 गुणे 2 यानी 2 + 4 6। ठीक, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या जो आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। 5वां प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे अनुमानित मान आएगा। तो अनुमानित मान यहाँ पे निकालना है 1698, ये 1700 के करीब है। ठीक है, इसका निकालना है 48%, प्लस ये देखिए आपका 2387.98, यानी ये है आपका 2388 के करीब, इसका निकालना है आपको 59%। ठीक है, अब इसमें से कुछ घटाना है, ये बराबर आएगा 1225 के। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आएगा 1000 के करीब। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।